हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। आई होप आप सभी अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 20 जून। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसा कि मार्केट देख सकते हैं आज किस तरीके से बिहेव किया है। आज मार्केट गैप अप खुला, जिस तरीके से मार्केट खुलता था गैप अप ही खुलता था। एक सेल साइड आया, थोड़ा सस्टेन भी किया आज डाउन साइड, लेकिन मार्केट फिर सेकंड हाफ में तुरंत रिवर्स कर एक वॉलेटाइल होकर क्लोज दे दिया है। मार्केट नीचे साइड आज आया भी था और लग भी रहा था कि मार्केट में आज काफ़ी अच्छा सेल साइड आएगा और प्राइस दिखा भी रहा था, लेकिन तुरंत मार्केट डाउन साइड पे से काफ़ी अच्छा ऊपर साइड रिवर्स कर क्लोज दे दिया है। अभी मार्केट काफ़ी दिनों से इसी तरीके से बिहेव कर रहा है। गैप अप खुल रहा है, सेल साइड आ रहा है, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है। गैप अप खुल रहा है, सेल साइड आ रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है। जिस दिन भी मार्केट डाउन साइड आया और सस्टेन किया, हम काफ़ी अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड। और मार्केट में बाइंग तभी हम अच्छी प्लान करेंगे जब मार्केट थोड़ा साइडवेज होकर या थोड़ा सेलिंग मूव आकर हल्का फिर मार्केट ऊपर साइड जाए। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट मार्केट में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 एक लोअर लो स्ट्रक्चर में था, कभी भी अपना प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पा रहा था। हमेशा मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर में तोड़ रहा था, लेकिन इस बार फेल हुआ प्रीवियस सपोर्ट तोड़ने और हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। फिर मार्केट ने ये हाई निकाला और मार्केट में ऊपर से एक सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। वॉलेटाइल में हम मार्केट मूव किया, एग्रेसिव ऊपर गए। फिर मार्केट वॉलेटाइल होकर ऊपर साइड गया, सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ऑल टाइम हाई तोड़ दिया। फिर मार्केट ऊपर से सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया। इस बार प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया, सेल साइड आया, मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, मार्केट इसी लेवल के आसपास एक बेस बनाकर काफ़ी अच्छा मार्केट ने हाई तोड़ा रेंज बनाकर। मार्केट एग्रेसिव ऊपर गया, फिर एग्रेसिव ऊपर जाने के बाद ऑल टाइम हाई तोड़ा। फिर मार्केट वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, फिर मार्केट ने एक बेस बनाकर उसका ब्रेक डाउन दिया। मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर शॉर्ट कवरिंग आई और हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ये स्विंग हाई निकाला, लेकिन मार्केट ने ये लो तोड़ दिया और कभी भी ये हाई नहीं तोड़ पाया। तो इस बार मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ और ये सपोर्ट भी तोड़ दिया मार्केट, लेकिन फिर तुरंत बाइंग आई मार्केट में लो तोड़ने के बाद और फिर सेल साइड आया। इस बार फेल हुआ लो तोड़ने में और धीरे धीरे बायर इंटरेस्टेड हो गए मार्केट में। प्रीवियस स्विंग हाई निकाला, रेंज बनाकर एग्रेसिव ऊपर गया, फिर रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, लेकिन वॉलेटाइल होकर गैप के साथ सेल साइड आया और इस बार मार्केट ने लो तोड़ दिया। बड़े सेलर इंटरेस्टेड हुए, बायरों को टैकल आउट करा मार्केट ने। फिर मार्केट डाउन साइड गया, ऊपर साइड गया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया क्योंकि बड़े सेलर एक्टिव हो गए थे। फिर मार्केट ने लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड गया, लेकिन तुरंत ये स्विंग हाई निकाला और एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट ऑल टाइम हाई पर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऑल टाइम हाई तोड़ा। फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। सेल साइड आने के बाद मार्केट वॉलेटाइल होकर तुरंत रिवर्स कर गया और प्रीवियस स्विंग हाई भी तोड़ दिया। मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ये स्विंग हाई तोड़ दिया और तुरंत मार्केट ऊपर साइड चला गया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर फिर ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया मार्केट ने। फिर ऑल टाइम हाई पे से फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, छोटा स्विंग लो निकाला, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और इस बार भी मार्केट ने एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर जा रहा था। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये स्विंग लो तोड़ा मार्केट ने, तुरंत रिवर्स कर गया मार्केट। इस बार भी ये स्विंग लो तोड़े मार्केट ने, लेकिन ये लो नहीं तोड़ पाया, फिर रिवर्स कर गया। फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर सेल साइड आ गया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वॉलेटाइल होकर फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, फिर सेल साइड आ गया। प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हैंगिंग मैन बनाया हाई पर, फिर सेल साइड आ गया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई। लेकिन इस बार जिस तरीके से पिछली बार बाय जा रहे थे, एक ऊपर साइड जाता था फिर सेलर एक्टिव होते थे, लेकिन इस बार कुछ सेलर एक्टिव नहीं हुए और मार्केट काफ़ी अच्छा बाइंग साइड जाकर क्लोज दे दिया है। इसलिए अभी बायर ऊपर एक्टिव नहीं हो रहे हैं क्योंकि बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बाइंग इस लेवल पर से बाय करके बैठे हैं मार्केट में, ऊपर से अभी सेलर एक्टिव हो रहे हैं और डाउन साइड में बायर एक्टिव हो रहे हैं। जब तक कुछ सेलिंग मूव नहीं आएगा, फिर नए बायर एक्टिव होंगे तो हम कुछ खास तेज़ बाइंग प्लान कर लेंगे, या फिर मार्केट कुछ दिनों साइडवेज होकर या फिर ब्रेकआउट देगा तो हम कुछ खास बाइंग प्लान करेंगे। वरना जिस तरीके से अभी गैप अप खुल रहा है प्राइस, उस तरीके से हम कुछ खास बाइंग प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ बाइंग करके बैठे होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और जो लोग बाय नहीं कर पाए होंगे वो लोग बाय करेंगे एवरी लो पर। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है और सस्टेन करता है तो ही हम सेल साइड प्लान करेंगे, क्योंकि नीचे से बायर एक्टिव हो रहे हैं। अभी प्राइस डाउन साइड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सस्टेन करता है तो हम एक काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये कैंडल भी आज काफ़ी बड़ी दिख रही थी, लेकिन मार्केट सेकंड हाफ में तुरंत रिवर्स करके क्लोज दे दिया। और कल अगर साइडवेज खुलता है, कुछ दिन साइडवेज रहकर ब्रेकआउट देता है तो हम बाइंग प्लान करेंगे। गैप अप खुल जाता है तो कुछ खास बाइंग प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 काफ़ी अच्छा सेल साइड आया था, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, ये लो तोड़ दिया मार्केट में। काफ़ी अच्छे सेलर आए, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया मार्केट, फिर ऊपर साइड गया, लेकिन हाई नहीं तोड़ पाया और एक बेस बनाकर मार्केट ने लो तोड़ दिया, ये सपोर्ट तोड़ दिया, लेकिन तुरंत वॉलेटाइल होकर एक ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ये स्विंग हाई निकाला, बायर इंटरेस्टेड हुए, फिर वॉलेटाइल होकर मार्केट में गैप के साथ ब्रेकआउट दिया, लेकिन तुरंत सेल साइड आई है, ये सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, लेकिन ये सपोर्ट तोड़ दिया और तुरंत रिवर्स कर गया मार्केट, एक वॉलेटाइल वे में क्लोज कर गया। फिर मार्केट एग्रेसिव ऊपर गया, ऊपर से सेल साइड आया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फेल हुआ मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ने में, और काफ़ी अच्छा मार्केट अगले दिन गैप डाउन खुलकर एक सेल साइड आ गया 3-4 दिन तक, लेकिन नीचे बायर थे इसलिए आज कुछ सेलिंग कुछ खास नहीं आ रही थी। फिर मार्केट गैप अप खुला, सस्टेन नहीं कर पा रहा था, फिर गैप अप खुला, बायर लेके गए, लेकिन सेलर एक्टिव थे ऊपर, तो इसलिए सेकंड हाफ में देख सकते हो आप कितनी अच्छी सेलिंग आई, काफ़ी अच्छी। और इसी तरीके से अब बाइंग साइड जा रहा है मार्केट, कुछ खास बाइंग साइड जा नहीं रही है। फिर मार्केट ने लो तोड़ दिया, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया और ऊपर सेलर एक्टिव हो रहे थे, क्योंकि ऊपर सेलर एक्टिव थे लेकिन डाउन साइड से बाहर लेके गए थे, इसलिए डाउन साइड बाहर एक्टिव हो रहे थे। वॉलेटाइल होकर फिर ऊपर से सेल साइड आया गैप के साथ, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई निकाला, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, सस्टेन कर गया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर मार्केट एक वॉलेटाइल हुआ, काफ़ी अच्छा ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वॉलेटाइल होकर फिर ऑल टाइम हाई तोड़ा, गैप के साथ थोड़ा, लेकिन फिर सेल साइड आया, नीचे बाहर थे, वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया। फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन ऊपर सेलर इंटरेस्टेड थे, इसलिए प्राइस देखो ऊपर से सेलर एक्टिव हो रहे थे, डाउन साइड से बाहर लेके गए, बाहर लेग गए, लेकिन ऊपर सेलर एक्टिव हो रहे थे, इसलिए कुछ खास बाइंग भी नहीं आई। एक वॉलेटाइल होकर रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक मूव आया, लेकिन ऊपर सेलर इंटरेस्टेड थे, ऊपर से सेलर लेकर आए, डाउन साइड बाहर थे, वॉलेटाइल होकर मार्केट क्लोज किया, फिर क्लोज किया। इस दिन मार्केट में कुछ सेलर इंटरेस्टेड भी है, लेकिन डाउन साइड ले जा नहीं पाया और बाय साइड ले जाकर वॉलेटाइल होकर क्लोज दे दिया। फिर मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, लेकिन हाई पे सेलर इंटरेस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मार्केट इसी तरीके से बिहेव कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से, गैप अप खुल के सेल साइड आ रहा है, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, सेल साइड आ रहा है, डाउन साइड में बायर इंटरेस्टेड है। फिर मार्केट आज फिर एक सेल साइड आया, लेकिन डाउन साइड में बायर इंटरेस्टेड है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये ट्रेंड लाइन इम्पोर्टेंट बिहेव कर रही है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। सस्टेन करता है तो एक ब्रेक डाउन तो आज भी दिया मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, सेकंड हाफ में ऊपर साइड चला गया। सस्टेन करता है तो हम डाउन साइड प्लान करेंगे। और बाय साइड अगर कल साइडवेज खुल जाता है मार्केट, तो हम एक रेंज के लिए ही प्लान करेंगे, ऊपर साइड कुछ खास प्लान नहीं करेंगे। अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, तो बहुत छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। और सेकंड हाफ में रिवर्सल दिखाता है, छोटा एसएल डाल के एक बड़ी सेलिंग प्लान कर सकते हैं सेकंड हाफ में। और अगर एसएल जाता है तो कोई नहीं, हम वोलेटिलिटी मार्केट में एसएल लेके निकाल देंगे। लेकिन अगर कल गैप डाउन खुलता है और सस्टेन करता है डाउन साइड, तो हम एक काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में काफ़ी अच्छा सेल प्लान करेंगे। और सस्टेन होता है मार्केट में, तो हम काफ़ी अच्छे मोमेंटम के लिए रुकेंगे। और अगर वॉलेटाइल वे में सेल साइड जाता है, जैसे कि स्पाइक लगा करके, तो हम कुछ खास प्लान नहीं करेंगे सेल साइड भी। और अगर कल गैप डाउन खुलकर बाय साइड, तो हम कुछ खास जब तक इन लेवल्स को निकालेगा नहीं, कुछ वेट करके कुछ खास प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक है, हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार सेल साइड आया, हाई नहीं तोड़ पाया, एक लो तोड़ दिया। मार्केट लो स्ट्रक्चर में आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, फिर हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर बेस बनाकर ऊपर गया,
लेकिन इस लेवल पर से सेल साइड आ गया। फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, इस बार स्विंग हाई निकाला और मार्केट में हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, कभी भी प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया, लेकिन ये लो नहीं तोड़ पाया और एक प्रीवियस स्विंग हाई निकाला, एग्रेसिव ऊपर गया। फिर मार्केट ऊपर से इस बार सेल साइड आया, इस बार लो तोड़ दिया, मार्केट एक डाउन साइड आया, लो स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। इस बार मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर आया, फिर प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ऑल टाइम हाई के पास गया। ऑल टाइम हाई पे से फिर सेलर आए और काफ़ी अच्छा मार्केट ने ये लो तोड़ा, बड़े लोअर लो स्ट्रक्चर में मार्केट कन्वर्ट होकर सेल साइड आया। फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, ये स्विंग हाई थोड़ा एग्रेसिव ऊपर गया। फिर मार्केट एग्रेसिव ऊपर जा रहा था, एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, इस बार फेल हुआ प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ने में, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया। फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा लेकिन तुरंत ट्रैप कर डाउन साइड आया, ये सपोर्ट भी तोड़ा लेकिन मार्केट तुरंत ट्रैप कर गया और ये स्विंग हाई तोड़ दिया। एक बड़ा हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर मार्केट फिर ऑल टाइम हाई के ऊपर निकाला। मार्केट एक लोअर लो हायर स्ट्रक्चर बनाकर जा रहा था, लेकिन छोटा स्विंग हाई तोड़ रहा था, बड़ा स्विंग हाई नहीं तोड़ पा रहा था। छोटा स्विंग लो तोड़ रहा था, बड़ा स्विंग लो नहीं तोड़ पा रहा था मार्केट। इस बार भी ये लो तोड़ा, नहीं तोड़ पाया ये लो। फिर मार्केट हायर स्ट्रक्चर बनाकर रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ब्रेकआउट दिया लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं आया पाया। फिर हाई पे से एक सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, लेकिन मार्केट में ऊपर से एक सेल साइड आया, लेकिन फिर तुरंत एक शॉर्ट कवरिंग आई। फिर ऊपर मार्केट जा रहा था लेकिन एक ऊपर सेलर थे और नीचे साइड बायर प्राइस को पुश कर रहे थे, एक वॉलेटाइल वे में ऊपर से साइडवेज हुआ। फिर एक ब्रेकआउट दिया मार्केट, एक हायर स्ट्रक्चर में बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, मार्केट में बायर इंटरेस्टेड हुए, ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेकआउट दिया, फिर एग्रेसिव ऊपर जाकर आज मार्केट क्लोज दे दिया। लेकिन सेकंड हाफ में या क्लोजिंग के आसपास कुछ सेलर एक्टिव हुए हैं, एक शूटिंग स्टार टाइप या ऊपर से सेलिंग आ रही है मार्केट में। तो जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस कैंडल का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है छोटा एसएल डाल के छोटे ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, चलिए देखते हैं मार्केट प्रीवियस चार्ट पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, फिर इस वॉलेटाइल होकर मार्केट में वॉलेटिलिटी के साथ डाउन साइड आया, लेकिन डाउन साइड सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर साइड गया, लेकिन इस बार स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया, काफ़ी अच्छे लो तोड़ दिए। फिर सेल साइड आने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर से सेल साइड आया, फिर प्रीवियस स्विंग हाई निकाला, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई निकालने के बाद मार्केट ऊपर साइड नहीं जा पाया और ये स्विंग लो तोड़ा, लेकिन तुरंत ट्रैप कर मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर फिर ऑल टाइम हाई पे से फिर सेल साइड आया और मार्केट कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर वॉलेटाइल होकर फिर गैप के साथ सेल साइड आया और काफ़ी अच्छा मार्केट में सेल साइड आ गया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर गैप अप खुला, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल में मूव किया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर सेल इंटरेस्ट थे, ऊपर से सेल साइड आया लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया मार्केट और एक वॉलेटाइल होकर मार्केट क्लोज दे दिया। फिर मार्केट में बाहर आए लेकिन ये नहीं तोड़ पाया और मार्केट एक वॉलेटाइल होकर एक ब्रेकडाउन दिया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट फिर एक रेंज बनाकर अभी ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आज मार्केट गैप अप खुला है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया फर्स्ट हाफ में, फिर एक सेकंड हाफ में रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट में कुछ सेल साइड आकर क्लोज दे दिया है इस लेवल के आसपास से। इस लेवल के आसपास सेलर इंटरेस्टेड हो चुके हैं मार्केट में भी और डाउन साइड पे से बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कल बड़ा मूव प्लान करना है तो इस लेवल के ऊपर प्लान करेंगे हम, और अगर इस लेवल के ऊपर खुल जाता है मार्केट तो कुछ एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देगा तो फर्स्ट हाफ में एक प्लान कर सकते हैं और सेकंड हाफ में रिवर्सल दिखागा तो रिवर्स प्लान कर सकते हैं, या फिर इसे हम ब्रेक इवन या ट्रेलिंग एसएल के साथ एग्जिट कर सकते हैं। कल कुछ बड़ा मूव नहीं आएगा और गैप खुल के फर्स्ट हाफ में ऊपर साइड जाता है तो फर्स्ट हाफ में ही मूव आ जाएगा, सेकंड हाफ में कुछ खास मूव नहीं आएगा। लेकिन कल अगर साइडवेज खुलता है मार्केट और एक रेंज बनाने के बाद फर्स्ट हाफ में फिर एक ब्रेकआउट देता है तो सेकंड हाफ में कुछ मूव आ जाएगा, क्योंकि इस लेवल पर सेलर इंटरेस्टेड हो चुके हैं अभी। फिर मार्केट कल साइडवेज खुलने के बाद इस लेवल पर सेलर इंटरेस्टेड हो चुके हैं तो वो सेलर ट्राई करेंगे मार्केट को डाउन साइड ले जाने की, लेकिन डाउन साइड पे से बायर इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो मार्केट साइडवेज जाकर फर्स्ट हाफ में फिर सेकंड हाफ में इन लोगों का एसएल जाएगा तो काफ़ी अच्छा हम बाइंग प्लान कर लेंगे। लेकिन कल अगर साइडवेज खुल के एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो छोटा एसएल डाल के सस्टेन करता है हम तो निफ्टी 50 कुछ खास अच्छी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, इसे हम छोटी सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे, सस्टेन करता है तो भी।
और अगर सेल साइड जाता है और सेकंड हाफ में कुछ बेस बनाता है तो हम छोटा एसेट डाल के इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। और कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, छोटा एसेट डाल के एक डाउन साइड के लिए प्लान कर लेंगे। फिर अगर सस्टेन करता है तो बड़ी डाउन साइड प्लान कर लेंगे, वरना एक वॉलेटाइल मार्केट के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर मार्केट को बाय साइड जाना है तो एक गैप अप खुल के फर्स्ट हाफ में ऊपर जाना चाहिए, या फिर साइडवेज खुलकर एक फर्स्ट हाफ में साइडवेज जाकर सेकंड हाफ में ऊपर जाना बढ़िया रहेगा। और कल साइडवेज खुलकर भी अगर फर्स्ट हाफ में ऊपर साइड जाता है तो हम इस लेवल तक हम कुछ प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि इस लेवल के आसपास सेलर इंटरेस्टेड होंगे मार्केट में, कहीं से भी सेलर इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और इस लेवल के ऊपर कुछ खास मोमेंटम आएगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम निकल चुका होगा तो कुछ खास मोमेंटम आएगा नहीं। अगर कल हमें छोटा मूव प्लान करना है तो कल साइडवेज खुल के एक छोटा ब्रेकआउट देता है तो हम प्लान कर सकते हैं छोटा मूव, बड़ा मूव प्लान नहीं कर सकते हैं कल। चलिए देखते हैं बजाज फिनसर्व 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि बजाज फिनसर्व पूरे पिछले 2 दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है, ना ही हाई तोड़ पा रहा है इसका, ना ही लो तोड़ पा रहा है, एक साइडवेज रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, छोटा सेल डाल के छोटा ट्रेड प्लान करेंगे 1:1 1:2 का इस रेंज का हाई का सेल डाल के, और ब्रेकआउट देता है तो भी हम यही प्लान करेंगे, क्योंकि बजाज फिनसर्व एक बहुत बड़ी रेंज में है। ब्रेकआउट देता है तो रेंज के लो का सेल डाल के 1:1 1:2 के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में एक हायर स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रहा था, इस बार मार्केट ने लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई निकाला, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया। फिर सेल साइड आया, लेकिन पीए सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, और मार्केट बड़ा एक हायर स्ट्रक्चर में मार्केट मूव बेस बनाकर काफ़ी अच्छा ऊपर गया। फिर एक लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर स्विंग हाई निकाला, एग्रेसिव ऊपर गया। फिर एक ऊपर से सेल साइड आया, सपोर्ट निकाल दिया। फिर एक लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया, लेकिन फिर एक बेस बनाकर मार्केट ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस स्विंग हाई निकाला। एग्रेसिव ऊपर गया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया। फिर ऊपर से सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया क्लोजिंग बेसिस पे। फिर मार्केट ऊपर साइड गया, लेकिन इस बार प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, और एक काफ़ी अच्छा रेंज बनाकर अभी ब्रेक डाउन दे रहा है। मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का लो क्रॉस करता है, छोटा एसएल डाल के हम इन लेवल्स के नीचे के लिए ब्रेक डाउन के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, छोटा एसएल के साथ, ट्रेलिंग के साथ। स्विंग के लिए, इंट्राडे के लिए बहुत प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं HDFC लाइफ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि HDFC लाइफ में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट देखो 2 दिनों से साइडवेज रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, तो हम रेंज के हाई का एसएल डाल के 1:1 1:2 के लिए एक सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, तो हम रेंज के लो का एसएल डाल के 1:1 1:2 1:3 के लिए बाय प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।